Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon, all of you. Pawan, Aanchal, Rahul, Arun, Shubham, Ankit, Gaurav, Gopal, Geetanjali, uh, अभिमन्यु, दिनेश, राहुल, सुचिता, मयंक, आकांक्षा, शालिनी, मोहिनी, गौरव, श्याम, सुजीत, खुशबू, क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। तो भाई आज हम लोग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे पूरे तरीके से, है ना। आज हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त कर देंगे, ठीक है जी हाँ। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर में हमने कितने टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे बेटा? टाइप 1 2 3 4 5 6, 6 टाइप हमने कर ली थी। कल शैडो वाली टाइप का मैंने आपको ना बेसिक कंसेप्ट सिखाया था कि जो शैडो वाली टाइप है उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। बेसिक कंसेप्ट क्या है वो मैंने आपको सिखाया, और फिर मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बताई थी बेटा। डायरेक्ट ट्रिक क्या थी? सन का लेफ्ट या राइट, आपको कुछ नहीं करना, आपको सन का लेफ्ट या राइट लेना है। अच्छा, सन किस डायरेक्शन में होगा ये कैसे पता चलेगा? सर ये पता चलता है मॉर्निंग और इवनिंग से। अगर मैं मॉर्निंग की बात करूंगा तो सन मेरा ईस्ट डायरेक्शन में होगा, अगर मैं इवनिंग की बात करूंगा तो सन मेरा वेस्ट डायरेक्शन में होगा, ठीक है जी। अच्छा, और लेफ्ट राइट का कैसे पता चलता है? लेफ्ट राइट का सर शैडो जहां बनेगी वही हमें लेफ्ट या राइट लेना है। अगर शैडो लेफ्ट हैंड पर बनेगी तो हमें लेफ्ट लेना है, शैडो राइट हैंड पे बनेगी तो हमें राइट लेना है। तो शैडो वाले क्वेश्चंस का बेसिक कंसेप्ट करने के साथ साथ हमें डायरेक्ट ट्रिक भी पता चल गई थी कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक क्या है ना। तो सबसे पहले हमने बेसिक मेथड सीखा था, उसके बाद हमने डायरेक्ट ट्रिक सीखी थी, ठीक है। तो डायरेक्ट ट्रिक क्या है? डायरेक्ट ट्रिक क्या थी बाबू? डायरेक्ट ट्रिक थी सन का आपको लेफ्ट या राइट लेना है और कुछ नहीं करना। अच्छा, सन किस डायरेक्शन में ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा कि ये बात कब की है। सर ये बात है सुबह की, यानी कि सुबह सुबह सन होता है ईस्ट डायरेक्शन में। इसका मतलब मुझे ईस्ट का क्या लेना है? लेफ्ट या राइट। ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा कि शेडो कहाँ बनी है। अगर शेडो लेफ्ट हैंड पर बनी है तो हम लेफ्ट लेंगे, और अगर शेडो राइट हैंड पर बनी है तो हम राइट लेंगे, है ना। अगर शेडो राइट हैंड पर बनेंगे तो हम राइट लेंगे। तो भाई साहब शेडो कहाँ बनी है? शेडो कहाँ बनी है? कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर है। देखो परछाई है किसकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परछाई है किसकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। परछाई बनी कहाँ है? परछाई बाईं तरफ बनी है, तो हम लेफ्ट ले लेंगे। तो बस इतना काम हमें करना और कुछ भी नहीं करना। और ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा? ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ईस्ट का लेफ्ट क्या हो जाएगा? ईस्ट का लेफ्ट हो जाएगा नॉर्थ। अच्छा, ये किस पर्सन का फेस नॉर्थ में है बेटा? जिसके ये हाथ है। किसके लेफ्ट या राइट हैंड पर परछाई है? रीता के बाईं ओर परछाई है। रीता के बाईं ओर परछाई है, यानी कि ये जो फेस हमें पता चला है ये रीता का ही फेस पता चलेगा। और अगर रीता का फेस बाबू, अगर रीता का फेस नॉर्थ में है तो जो कविता है उसका फेस जस्ट इसके अपोजिट होगा। क्योंकि जब दो पर्सन फेस टू फेस बातें करते हैं तो दोनों का मुख एक दूसरे के विपरीत होता है। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि कविता का मुख किस दिशा में है। तो बाबू कविता का मुख किस दिशा में है? कविता का मुख साउथ डायरेक्शन में है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा साउथ। बेटा क्लॉक और एंटी क्लॉक को हम चेक करते हैं जो डिस्टेंस छोटी होती है ना। जो डिस्टेंस छोटी जो हमारे नजदीक है, अगर हमारे नजदीक क्लॉक है तो हम क्लॉक, और हमारे नजदीक एंटी क्लॉक है तो एंटी क्लॉक, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, बस सन का लेफ्ट राइट लेना है। ये डायरेक्ट ट्रिक थी। अच्छा, बेसिक कंसेप्ट क्या था? बेसिक कंसेप्ट ये था कि दो व्यक्ति एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ये बेटा नॉर्थ वाले के लेफ्ट राइट हैंड है, ये साउथ वाले के लेफ्ट और राइट हैंड है ना। सूरज सुबह सुबह यहाँ निकलेगा ईस्ट डायरेक्शन में, सन कहाँ होगा? ईस्ट में। और जो परछाई बनेगी जस्ट इसके अपोजिट बनेगी, है ना, जस्ट इसके अपोजिट बनेगी वेस्ट में। तो हमारे क्वेश्चन में था कि शैडो ना रीता के बाईं ओर है। तो बेटा डेफिनेटली रीता यही है, डेफिनेटली रीता यही है, क्योंकि इसके बाईं तरफ परछाई है, इसके बाईं तरफ परछाई है। तो अगर ये रीता है तो ये कविता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट था इस क्वेश्चन का, ये बेसिक कंसेप्ट था, ठीक है। लेकिन हमने डायरेक्ट ट्रिक सीख ली, मैंने दोबारा से रिवीजन भी करवा दिया इस ट्रिक का, दोबारा रिवीजन करवा दिया। कल जो ट्रिक हमने सीखी थी उसका हमने दोबारा रिवीजन कर लिया। चलिए साहब, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाक से। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ सन का लेफ्ट या राइट लेना है।
कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ सन का लेफ्ट या राइट लेना है। जल्दी से लेफ्ट या राइट लो फटाफट से। हाँ जी, आपको कुछ नहीं करना, बस सन का लेफ्ट राइट लेना है, तुरंत आपको फेस पता चल जाएगा, है ना, तुरंत आपको फेस की डायरेक्शन। हाँ, कल बुक की सेल है। कल वाला रिवाइज करवा तो दिया मैंने। कल वाला रिवीजन करवा तो दिया बाबू। ईस्ट का लेफ्ट साउथ भी हो सकता है क्या सर? बेटा ईस्ट का लेफ्ट साउथ कैसे हो जाएगा? लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो ईस्ट का लेफ्ट हमेशा नॉर्थ ही होगा। साउथ कैसे हो जाएगा? तुम तो यार बिल्कुल घन चेक करो। ईस्ट का लेफ्ट साउथ तब होगा जब तुम उल्टे हो, तुम्हारा सर नीचे और पैर ऊपर है। अगर तुम्हारा सर नीचे पैर ऊपर है तो फिर ईस्ट का लेफ्ट बेटा नॉर्थ की जगह साउथ होगा। ठीक है। हाँ जी, बताइए फटाफट से, जल्दी से, खतरनाक तरीके से, कम ऑन। हाँ जी, जल्दी आंसर दो। हाँ हाँ, रेलवे क्या बेटा, हर एग्जाम में काम आएगी ये रीजनिंग। सिर्फ रेलवे क्या होता है? अच्छा ये बताओ, सन किस डायरेक्शन में है? सर एक सुबह, सुबह की बात हो रही है। अगर सुबह की बात हो रही है तो सन होगा ईस्ट डायरेक्शन में। अगर हम सुबह की बात कर रहे हैं तो सुबह सुबह सन कहाँ होता है? सुबह सुबह सन होता है ईस्ट डायरेक्शन में। अच्छा, अब हमें ईस्ट का क्या लेना है? सर हमें ईस्ट का लेना है क्या? सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर है। बेटा परछाई तो सुमित की है, लेकिन वो किसके दाईं तरफ है? वो मोहित के दाईं तरफ है। तो हमें ईस्ट का राइट लेना है, ईस्ट का राइट। अच्छा, ईस्ट का राइट क्या होता है? ईस्ट का राइट साउथ होता है। तो ये साउथ में जो फेस है ये किसका फेस है? किसका दायां हाथ है ये? सर ये मोहित का दायां हाथ है। तो ये मोहित का फेस है साउथ में। और अगर मोहित का फेस साउथ में है, अगर मोहित का फेस साउथ में है ना, तो जो सुमित है इससे जो बात कर रहा है उसका फेस इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ। हमसे क्वेश्चन में किसका फेस पूछा है? हमसे क्वेश्चन में ना सुमित का मुख पूछा है। तो सुमित का मुख कहाँ है? सुमित का मुख नॉर्थ डायरेक्शन में है। सुमित का मुख नॉर्थ डायरेक्शन में है। ये तो है डायरेक्ट ट्रिक। अच्छा, बेसिक कंसेप्ट क्या है? बेसिक कंसेप्ट ये है कि ये दोनों बेटा ये है, एक मोहित है इनमें से, एक सुमित है। जिसका फेस नॉर्थ में है उसका ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। जिसका फेस साउथ में है उसका बेटा ये लेफ्ट हैंड होता है और ये राइट हैंड होता है। ये तो बात जानते हो आप। साउथ वाले का लेफ्ट इधर होता है, नॉर्थ वाले का लेफ्ट इधर होता है। अगर मैं सुबह की बात करूं तो सुबह बेटा सन इस साइड होगा। सुबह के टाइम सन इस साइड होगा, ईस्ट डायरेक्शन में तो होगा। तो जो भी परछाई बनेगी इन दोनों की परछाई इस साइड बनेगी, ये बनेगी परछाई। इस तरफ बेटा परछाई बनेगी दोनों की, इस साइड बनेगी परछाई। परछाई मोहित के ठीक दाईं तरफ है। अच्छा, इन दोनों में से मोहित कौन है? क्या मोहित ये हो सकता है? सर ये कभी भी मोहित नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सर इसके ना बाईं तरफ परछाई है, तो ये कभी मोहित नहीं हो सकता। तो मोहित 100% ये है, क्योंकि मोहित के ना दाईं तरफ परछाई है। तो अगर ये मोहित है तो ये सुमित है। तो बेटा ये बेसिक कंसेप्ट है। एक घड़ी में 12:30 बजने पर घंटे की सुई पूर्व दिशा में है तथा मिनट की सुई पश्चिम दिशा में है ना। घंटे की सुई पूर्व दिशा में है और मिनट की सुई पश्चिम दिशा में है। तो 2:45 बजने पर घंटे की सुई किस दिशा में होगी? तो बेटा जब 2:45 होंगे तो घंटे की सुई कहाँ होती है? सर 2:45 पे घंटे की सुई इधर होती है। 2:45 पर तीन की तरफ होती है ना, तीन की तरफ। भाई 2:45 का मतलब लगभग तीन। तो घंटे की सुई इस तरफ होती है। तो बेटा ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज साउथ होगा। तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये डायरेक्शन साउथ हो जाएगी। और ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नॉर्थ। तो बेटा साउथ आंसर आ जाएगा। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए डायरेक्ट ट्रिक से। अब बेटा दोनों क्वेश्चन का मैंने बेसिक कंसेप्ट समझा दिया, अब आप डायरेक्ट ट्रिक से आंसर दो। सर आपने तो 90 डिग्री बताया था, पर ये तो 180 डिग्री है, नॉर्थ आएगा। हाउ? 90 डिग्री क्या बताया था? बेटा जब दो पर्सन एक दूसरे से बातें करते हैं ना, तो दोनों का मुख एक दूसरे की विपरीत दिशा में होता है, फेस टू फेस, है ना। जब दो पर्सन एक दूसरे से बातें करते हैं तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, है ना। 90 डिग्री कब बताया था मैंने? है क्यों भाई? 90 डिग्री कब बताया था?
बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से। एक सुबह दो दोस्त अमित और जया एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना, आपको बस सन का लेफ्ट या राइट लेना है। आपको ना सन का लेफ्ट या राइट लेना है। अच्छा सन किस डायरेक्शन में है ये कैसे पता चलेगा सर? सुबह सुबह के टाइम सन ना ईस्ट डायरेक्शन में होता है। सुबह के टाइम सन ना ईस्ट डायरेक्शन में होता है, तो तुम्हें ईस्ट का क्या लेना है? तुम्हें ईस्ट का लेफ्ट लेना है या राइट लेना है? तो अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर है। बेटा अमित की परछाई अमित के ही दाईं ओर है, तो हमें दाया लेना है। ईस्ट का दाया क्या है? ईस्ट का राइट क्या होता है? ईस्ट का राइट होता है साउथ। तो हमें किसका फेस पता चल गया साउथ में? ये अमित का दाया हाथ था बेटा, अमित के दाईं तरफ परछाई थी। तो अमित का फेस आ गया बेटा साउथ डायरेक्शन में। अगर अमित का फेस साउथ डायरेक्शन में है तो जो जया है जो इससे बातें कर रही है उसका फेस होगा नॉर्थ डायरेक्शन में। अब इन दोनों में से किसी एक का फेस हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा। हमसे एग्जाम में किसका फेस पूछा गया है? हमसे एग्जाम में अमित का मुख पूछा गया है, अमित का मुख। तो बेटा अमित का मुख किस डायरेक्शन में है? साउथ डायरेक्शन में है। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, सर एक बात बताओ, है ना, है ना, एक बात बताओ सर। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर एक बात बताओ, क्या अमित का मुख हमेशा, है ना, क्या सर इन क्वेश्चंस में हमेशा फेस नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही होंगे? देखो अगर हमारी परछाई बेटा लेफ्ट और राइट हैंड पे बन रही है, अगर हमारी परछाई लेफ्ट और राइट हैंड पे बन रही है तो जो फेस है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ ही होंगे। अगर हमारी परछाई लेफ्ट और राइट हैंड पे बन रही है तो फेस हमेशा नॉर्थ और साउथ ही होंगे, इसके अलावा फेस नहीं हो सकते, इसके अलावा फेस हो ही नहीं सकते। समझ रहे हो? अगर हमारी परछाई हमेशा लेफ्ट राइट पे बनी है तो फेस हमेशा नॉर्थ साउथ होंगे। ये वाला फिगर अपने दिमाग में फिक्स कर लो, यही फिगर काम करेगा लेफ्ट राइट, है ना, और ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। ये फिगर अपने दिमाग में फिक्स कर लो अगर शैडो लेफ्ट राइट हैंड पर है तो। ठीक है, चलिए साहब नेक्स्ट। है ना, अगर शेडो लेफ्ट राइट हैंड पर नहीं है तो शेडो कहाँ बनेगी? शेडो आगे पीछे बनेगी। और जब शेडो आगे पीछे बनेगी तो फेस पता है ईस्ट और वेस्ट में होगा। अगर हमारी परछाई बन रही है, अगर हमारी परछाई अगर हमारी परछाई आगे या पीछे बन रही है, अगर हमारी परछाई आगे या पीछे बन रही है तो जो जो हमारा फेस होगा ना वो नॉर्थ साउथ ना होकर फिर फेस होगा ईस्ट और वेस्ट में, फिर फेस होगा हमारा ईस्ट और वेस्ट में। चलिए, एक शाम दो दोस्त दीपक और रोहन एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सन का लेफ्ट राइट लेना है बेटा, सन का लेफ्ट या राइट। अच्छा सन किस डायरेक्शन में है बाबू? सन किस डायरेक्शन में है इस समय? सन है वेस्ट डायरेक्शन में। तो आपको वेस्ट का क्या लेना है? लेफ्ट लेना है या राइट लेना है? दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं ओर है बेटा, रोहन के दाईं ओर है, तो हमें वेस्ट का राइट लेना है। हमें क्या लेना है? हमें वेस्ट का दाया लेना है, हमें वेस्ट का राइट लेना है। और वेस्ट का राइट, वेस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज वेस्ट का राइट होगा नॉर्थ। अच्छा ये किसका दाया हाथ है? रोहन के ठीक दाईं ओर, तो ये रोहन का दाया हाथ है। तो बाबू रोहन का फेस कहाँ हो गया? रोहन का फेस हो गया नॉर्थ में। और दूसरा कौन है? दीपक। दीपक का फेस होगा जस्ट इसके अपोजिट साउथ में। अब इन दोनों में से किसी एक का फेस पूछा जा रहा होगा। किसका फेस पूछा जा रहा है? तब रोहन का मुख किस दिशा में होगा? तो रोहन का मुख नॉर्थ दिशा में होगा। हमसे पूछा जा रहा है रोहन का मुख। यदि किसी प्रश्न में पूछे कि दाएं मुड़ने से पहले 90 डिग्री पूर्व में घूमना है, 90 डिग्री बेटा पूर्व नहीं होता, बोलेगा सीधा पूर्व में मुड़ा। 90 डिग्री पूर्व क्या होता है? फर्जी अपने मन से कुछ भी पूछ रहे हो। वो बोलेगा कि पूरब दिशा में मुड़ा।
है ना। या फिर बोलेगा 90 डिग्री दाएं मुड़ा, या बोलेगा 90 डिग्री बाएं मुड़ा। समझ रहे हो। हाँ जी। चलिए। दो, सॉल्व करो इन दोनों क्वेश्चन को फटाफट से, जल्दी से। सॉल्व करो दोनों क्वेश्चन को जल्दी से, फटाक से। जल्दी। फटाक से आंसर दो जल्दी से दोनों क्वेश्चन का। हाँ जी, एक शाम तेरे नाम है। एक शाम तेरे नाम, किसके नाम करनी है शाम तुम्हें? है, अगर आप अपनी शाम को किसी के नाम करना चाहते हैं तो उसके लिए दाम चाहिए। है, अगर आप एक शाम उसके नाम करना चाहते हैं तो उसके लिए दाम चाहिए। और दाम कहाँ से मिलेंगे? जब आप अपने पैरों पे खड़ा होंगे, यानी कि आपकी सरकारी नौकरी लगेगी। जब तक आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी तब तक दाम नहीं आएंगे। और जब तक दाम नहीं आएंगे, जब तक आपकी शाम बेटा यूं ही तन्हाई में बीतती रहेगी। हाँ, इसीलिए कह रहे हैं मेहनत कर लो ताकि आपकी सारी शाम किसी के नाम हो सके। हाँ, एक शाम गोपाल एक खंबे को देख रहा था, तो कुछ नहीं करना, हमें सन का लेफ्ट राइट लेना है बाबू। सन का लेफ्ट राइट, सन किस डायरेक्शन में है? एक शाम, सन है बेटा वेस्ट डायरेक्शन में। तो हमें वेस्ट का क्या लेना है? शेडो कहाँ है? शेडो, शेडो है परछाई ठीक उसके दाईं ओर। भाई साहब परछाई ना उसके दाईं ओर है। परछाई किसके दाईं ओर है? उसके दाईं ओर। किसके? खंबे के दाईं ओर थोड़ी होगी परछाई। परछाई खंबे के दाईं ओर नहीं होगी, परछाई होगी गोपाल के दाईं ओर। अबे खंबे के कोई हाथ हैं क्या? कोई खंबे के हैं? नहीं सर, खंबे के हाथ होते हैं, जो उससे तार निकले रहते हैं वो खंबे के हाथ हैं। जो खंबे पे मीटर लगा है वो खंबे का फेस है। ऐसा नहीं है, खंबे के राइट हैंड पे नहीं है, है ना। ये खंबे के नहीं है, ये गोपाल के राइट हैंड है। तो ये वेस्ट का राइट लेना है हमें, हमें वेस्ट का राइट लेना है। वेस्ट का राइट नॉर्थ होगा। तो ये जो हाथ थे ये गोपाल के हाथ थे, गोपाल के दाईं तरफ परछाई थी। ये गोपाल के दाईं तरफ परछाई थी बाबू, ये गोपाल के दाईं तरफ परछाई थी। तो गोपाल का मुख नॉर्थ में होगा, गोपाल का मुख नॉर्थ में होगा, है ना। हाँ जी। अच्छा, एक सुबह सुमित और मोहित एक दूसरे से बातें कर रहे थे, यदि इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो। देखो यहाँ पर ये वाली ट्रिक मत लगाना, सन का लेफ्ट राइट। यहाँ पर ये ट्रिक मत लगाना, क्योंकि यहाँ पे जो शेडो बनी है वो लेफ्ट और राइट हैंड पे नहीं बनी है। तो यहाँ पे ये ट्रिक तो तब लगती है ना जब शेडो लेफ्ट और राइट हैंड पे बने, लेकिन अभी शेडो लेफ्ट राइट पे नहीं बनी, इसीलिए ये ट्रिक यूज नहीं करेगी। बेटा शेडो पोल की है, उससे मैंने क्या बोला, परछाई किसी की भी हो उससे कोई लेना देना नहीं होता, है ना। परछाई किसके लेफ्ट और राइट हैंड पे पड़ रही है, फर्क उससे पड़ता है। ठीक है जी हाँ।
एक सुबह मोहित और सुमित एक दूसरे से बातें कर रहे थे, एक दूसरे की तरफ देखते हुए, है ना। यदि इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो, जैसे मान लो मैं सुमित हूँ, है ना, और मैं सुमित हूँ और मेरी जो परछाई है 41 क्वेश्चन में क्या दिक्कत होगी भाई, तुम 41। मैं सुमित हूँ और मेरी परछाई ठीक मेरे पीछे है ना, मेरी परछाई ठीक मेरे पीछे है। कब? यदि इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो, सुबह की बात हो रही है। मैं सुमित हूं और मेरी परछाई ठीक मेरे पीछे है। अच्छा, मेरी परछाई मेरे पीछे कब होगी? मेरी परछाई मेरे पीछे तब होगी मेरी परछाई मेरे पीछे तब होगी जब मेरे आगे सन हो। भाई मेरी परछाई मेरे पीछे कब होगी? जब मेरे सामने सन हो, तभी तो होगी, है ना। सीधी सी बात है। अबे सन मेरे से आगे है तभी तो परछाई मेरी मेरे पीछे गिर रही है। और सन किस डायरेक्शन में है सर? सुबह की बात हो रही है, सन ईस्ट डायरेक्शन में है। तो अगर परछाई, है ना, अगर परछाई सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे है, अगर सुमित की परछाई सुमित के पीछे है तो सन सुमित के आगे है। और सन अगर ईस्ट डायरेक्शन में है तो सुमित का फेस भी ईस्ट डायरेक्शन में है। खत्म कहानी। अरे सुमित जो है वो सन को देख रहा है। सुमित का मुख किस दिशा में है? सुमित का मुख सूरज की तरफ है, क्योंकि सुमित की परछाई उसके पीछे पड़ रही है, इसीलिए सुमित जो है सूरज को देख रहा है। और सूरज किस दिशा में है? सूरज है बेटा ईस्ट डायरेक्शन में। तो सुमित का मुख भी ईस्ट में ही होगा। भाई सुमित अगर ईस्ट में सूर्य भगवान को प्रणाम करेगा तभी तो सुमित की परछाई उसके पीछे गिरेगी, जब सुमित सूर्य भगवान को प्रणाम करेगा। बस खत्म, है ना। हाँ जी। 46वें क्वेश्चन में बेटा सन का लेफ्ट राइट लेना था, वेस्ट का राइट, क्योंकि शेडो राइट हैंड पर है। और ये वेस्ट इसलिए लिया क्योंकि शाम की बात हो रही है। तो वेस्ट का राइट क्या होता है? नॉर्थ। तो किसका फेस आ गया नॉर्थ में? गोपाल का, क्योंकि ये गोपाल के राइट हैंड पर थी परछाई, गोपाल के दाई तरफ थी, है ना। हाँ जी, ये गोपाल के दाई तरफ थी परछाई, खंबे के दाई तरफ नहीं थी, गोपाल के दाई तरफ थी। ठीक है, चलिए। एक शाम दीपक और रोहन एक दूसरे से बातें कर रहे थे। एक शाम दीपक और रोहन एक दूसरे से बतिया रहे थे। क्या बतिया रहे थे? यार कैसे होगा सिलेक्शन, क्या करें, हैं, पढ़ने में मन लगता नहीं है, घर वालों ने प्रेशर बनाया हुआ है, कैसे होगा सिलेक्शन। तब हुआ क्या, उस समय दीपक की जो परछाई थी वो ठीक उसके आगे थी। मतलब एक शाम की बात है, दीपक और बात कर रहे हैं रोहन एक दूसरे से। तो जो दीपक है ना उसकी परछाई उसके आगे गिर गई, है ना। दीपक की परछाई कहाँ हो गई, है ना, दीपक की परछाई दीपक के आगे गिर गई। अगर मैं दीपक हूं और मेरी परछाई मेरे आगे गिरी है, इसका मतलब सन मेरे पीछे है, इसका मतलब सन मेरे पीछे है। तो सन जो है दीपक के पीछे है। अच्छा, सन किस डायरेक्शन में है? सन है वेस्ट डायरेक्शन में। सन किस डायरेक्शन में है? सन है ना, सन है वेस्ट डायरेक्शन में। पीछे क्या है? वेस्ट डायरेक्शन, क्योंकि सन छुप रहा है पीछे जाके, तभी तो मेरी परछाई मेरे आगे गिर रही है। तो दीपक का मुख कहाँ आ गया? दीपक का मुख ईस्ट में आ जाएगा। दीपक का मुख कहाँ जाएगा? दीपक का मुख सन के विपरीत दिशा में चला जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में, है ना। तो ये थे शैडो वाले क्वेश्चन। अब हम चलते हैं और आसान क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर, जो कि है, आपने ट्रेन देखी है बेटा चलती हुई, रेलगाड़ी, छुक 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 छुक, रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक 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 छुक, हाँ। हाँ जी, ये पटरी पे भाग नहीं पा रही ट्रेन, पता नहीं कहाँ भाग रही है। तो जो रेलगाड़ी का धुआं निकलता है जो, एक सेकंड। हम्म,
आपने गदर मूवी देखी होगी बेटा, गदर वन है, गदर वन मूवी देखी है आपने? तो चलती हुई रेलगाड़ी का जो धुआं निकलता है बेटा, वो धुआं कहाँ भागता है ये बताओ। आपने गदर वन मूवी देखी होगी, याद है? ट्रेन तो भाग रही होती है बेटा भारत की तरफ। ट्रेन कहाँ भाग रही होती है? ट्रेन भाग रही होती है भारत की तरफ, है ना? और उस ट्रेन से निकलने वाला धुआं कहाँ भाग रहा होता है? ट्रेन तो जा रही होती है बेटा भारत की तरफ, और उस ट्रेन से निकलने वाला धुआं कहाँ भाग रहा होता है? पाकिस्तान की तरफ। तो धुआं पाकिस्तान की तरफ, ट्रेन भारत की तरफ है। ट्रेन इंडिया की तरफ, धुआं पाकिस्तान की तरफ। तो जो धुआं होता है ट्रेन का, है ना, जिस ट्रेन से निकलता है, तो वो हमेशा चलती हुई ट्रेन के ठीक विपरीत दिशा में भागता है ना? अगर ट्रेन भाग रही है ऐसे, तो धुआं भागेगा ऐसे। ठीक है, धुआं हमेशा चलती हुई ट्रेन के विपरीत दिशा में भागता है, विपरीत दिशा में, है ना, बैक साइड। तो जो धुएं की दिशा होती है, स्मोक की डायरेक्शन, वो होती है अपोजिट टू रनिंग ट्रेन। अपोजिट टू, अपोजिट टू रनिंग ट्रेन, है ना? अपोजिट टू रनिंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन के विपरीत दिशा, चलती हुई ट्रेन के विपरीत दिशा। लेकिन प्लस, अगर मान लो यहाँ पे हवा चलने लग जाए बहुत तेज, अगर यहाँ पे हवा की डायरेक्शन बेटा इस तरह से हो, तो धुआं जो है हवा की डायरेक्शन में भी तो खिसक जाएगा, है ना? धुआं जो है हवा की डायरेक्शन में भी तो खिसक जाएगा, नहीं खिसकेगा? है ना? तो प्लस एयर डायरेक्शन, तो प्लस एयर डायरेक्शन भी इसमें ऐड हो जाएगी, प्लस एयर डायरेक्शन। तो जो धुएं की दिशा होती है, वो चलती हुई ट्रेन की विपरीत दिशा प्लस हवा की दिशा दोनों होती है। धुएं की जो दिशा होती है, वो चलती हुई ट्रेन की विपरीत दिशा प्लस हवा की दिशा दोनों होती है। तो इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, है? हम्म, बिल्कुल हो जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल क्यों घबरा रहे हो, सब हो जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल का सब कुछ कर दोगे तुम, सब कुछ। आग लगा दोगे तुम, आग। बनाओ फटाफट से, जल्दी से। हाँ जी, आज मैं पहली बार आपका क्लास लाइव देख रहा हूँ। रोज मैं आपका रिकॉर्डेड क्लास लेक्चर करता हूँ, बट आपके प्यार के लिए आज लाइव आया हूँ। शुक्रिया। तो बेटा, एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है। एक रेलगाड़ी कहाँ चल रही है? एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, यानी कि रेलगाड़ी उत्तर की तरफ जा रही है। तो जो उससे निकलने वाला धुआं है, वो चलती हुई ट्रेन के विपरीत दिशा में जाएगा। यानी कि अगर रेलगाड़ी उत्तर की तरफ भाग रही है, अगर ट्रेन उत्तर की तरफ भाग रही है, तो धुआं इसके जस्ट विपरीत डायरेक्शन में जाएगा, साउथ में, प्लस हवा की दिशा। और हवा बेटा, रेलगाड़ी तो उत्तर की तरफ है, हवा है पश्चिम से पूरब, और हवा है बेटा ईस्ट डायरेक्शन में, तो प्लस हवा की डायरेक्शन इसमें ऐड कर दो। और बेटा जब साउथ में ईस्ट को ऐड करोगे, तो जो हमारी डायरेक्शन बनेगी वो बनेगी साउथ ईस्ट। तो जब साउथ में ईस्ट को ऐड कर दोगे, तो हमारी डायरेक्शन क्या बन जाएगी? साउथ ईस्ट बन जाएगी, साउथ ईस्ट। ठीक है, हमारी डायरेक्शन बन जाएगी साउथ ईस्ट। चलो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। हम्म, नॉन वर्बल रीजनिंग में मिल जाएगी बेटा, वाटर इमेज की क्लास बीओडी में। जो नॉन वर्बल रीजनिंग है ना, उसमें पड़ी हुई है।
एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर भाग रही है, तो जो धुआं है बेटा, है ना, जो धुआं है चलती हुई ट्रेन के ठीक विपरीत दिशा में होगा। तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा? साउथ, प्लस हवा की दिशा। अच्छा, हवा की दिशा दी नहीं हुई तो बस साउथ का साउथ आंसर आ जाएगा। जो धुआं है वो चलती हुई ट्रेन की एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है, उत्तर की ओर जा रही है, तो बेटा इसका अपोजिट हो जाएगा साउथ, प्लस हवा की दिशा। हवा की दिशा साउथ में, तो साउथ प्लस साउथ बेटा साउथ ही हो जाएगा। साउथ प्लस साउथ साउथ ही हो जाएगा। ठीक है, साउथ प्लस साउथ साउथ हो जाएगा। तो चलती हुई ट्रेन की विपरीत दिशा प्लस हवा की दिशा, हवा की दिशा दी नहीं हुई तो छोड़ दो बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है। बेटा रेलगाड़ी जो है उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है, यानी कि रेलगाड़ी चल नहीं रही। तो इंजन चालू है बट रेलगाड़ी नहीं चल रही। इंजन तो चालू है बट रेलगाड़ी चल नहीं रही है। तो जब उससे धुआं निकलता है ना, तो वो ऊपर की तरफ जाता है। जैसे कि मैं, ये तो रनिंग ट्रेन थी, है ना, और मैं आपको बताता हूँ। हाँ, जो खड़ी हुई ट्रेन होती है, लेकिन उस ट्रेन से अगर धुआं निकल रहा है ना, अगर उस ट्रेन से धुआं निकल रहा है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये ट्रेन खड़ी हुई है, ये ट्रेन खड़ी हुई है और इस ट्रेन से धुआं निकल रहा है। अब बताओ धुआं कहाँ जाएगा? सर अगर मान लो ट्रेन खड़ी हुई है तो धुआं ना फिर ऊपर चला जाता है। धुआं कहाँ चला जाता है? धुआं फिर ऊपर चला जाता है, ऊपर, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे हवा चलने लग जाए तो बेटा जिस डायरेक्शन में हवा चल रही होगी धुआं उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। धुआं उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। तो अगर ट्रेन हमारी खड़ी है तो जो एयर डायरेक्शन है तो वहीं चला जाएगा। तो हवा का प्रभाव पूर्व की ओर है तो धुआं भी बेटा पूर्व की ओर चला जाएगा। अगर यहाँ पे हवा का प्रवाह ना दिया होता तो फिर धुआं जाता बेटा ऊपर की तरफ। अगर हवा का प्रवाह नहीं होता तो फिर धुआं जाता ऊपर की तरफ। ठीक है जी। हाँ जी। ओके, ये है बेटा क्वेश्चन हमारा, कोडेड डायरेक्शन। ये डायरेक्शन की लास्ट टाइप है। दिस इज कॉल्ड कोडेड डायरेक्शन, जब हम डायरेक्शंस को कोड कर देते हैं। हाँ, अब तो इलेक्ट्रिक ले रहे हैं, ये पुरानी घटना है। जब हम डायरेक्शंस को कोड कर देते हैं, ये बेसिकली टाइप 9 जो है ना, बेसिकली ये टाइप 4 ही है। ये टाइप 4 का ही एडवांस वर्जन है। ये टाइप 4 का ही एडवांस वर्जन है, टाइप 9। समझ रहे हो? ये टाइप 4 का ही एडवांस वर्जन है। चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को। बड़ा आसान है, बड़ा आसान। ठीक है, बनाओ इस क्वेश्चन को। फिगर बना के ही करोगे? जैसे हमने टाइप 4 को फिगर बना के किया, आप इस टाइप को भी फिगर बना के ही सॉल्व करोगे, बिना फिगर के सॉल्व नहीं करोगे।
बनाओ फटाफट। फिगर बना के ही सॉल्व करना है बेटा। हाँ जी। P एट द रेट क्यू मीन्स P इज इन 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ Q। P Q के पूर्व में 6 किलोमीटर है। किसके पूर्व में? Q के पूर्व में। Q का पूर्व बेटा राइट हैंड साइड में है। P Q के पूर्व में कितना है? 6 किलोमीटर है। ये P एट द रेट Q का मतलब है, लेकिन हम पढ़ेंगे बेटा ये A एट द रेट B। तो जैसे P एट द रेट Q पढ़ा, P इज इन 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ Q, वैसे ही A इज इन 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ B। ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है, तो बेटा बी का पूरब इस साइड है ना। ए बी के पूरब में है, कितना है? 6 किलोमीटर, तो हमने बना दिया। चलिए साहब, ठीक है। नेक्स्ट, बी हैज सी। जैसे पी हैज क्यू का क्या मतलब है? क्यू इज इन 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ पी, क्यू पी के उत्तर में 4 किलोमीटर है। वैसे ही बी हैज सी को क्या पढ़ोगे? सी इज इन 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी। सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है। सी किसके उत्तर में? बी के उत्तर में। बी का उत्तर हो गया ऊपर। सी जो है बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है। सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है ना। क्या पढ़ोगे? ए एट द रेट बी को। जैसे कि पी एट द रेट क्यू को पढ़ा, पी इज इन 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ क्यू। पी क्यू के पूर्व में 6 किलोमीटर है, वैसे ही ए एट द रेट बी को क्या पढ़ोगे? ए इज इन 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी। ए इज इन 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी। जो ए है ना, वो बी के पूर्व में है। ए बी के पूर्व में है। बी का पूरा बेटा राइट साइड से होगा। ए इज इन 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी। ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है ना। ए इज इन 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी। हाँ जी, बनाओ, एक बार बनाओ।
हाँ जी, बना लिया फिगर। तो बेटा ए एट द रेट बी का मतलब है पी एट द रेट क्यू का मतलब है पी इज इन 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ क्यू। पी क्यू के पूर्व में 6 किलोमीटर है। वैसे ही ए एट द रेट बी को हम क्या पढ़ेंगे, ए इज इन 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी। ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है, तो जो ए है वो बी के पूर्व में है। बी के पूर्व में हो गया है ना, बी के ईस्ट में हो गया। चलिए साहब, जैसे पी हैज क्यू, तो क्यू इज इन 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ पी। क्यू पी के नॉर्थ में 4 किलोमीटर है। तो वैसे ही बी है सी को क्या पढ़ोगे, जैसे क्यू पी के नॉर्थ में है, वैसे ही सी किसके नॉर्थ में आ जाएगा, सी बी के नॉर्थ में आ जाएगा। बी का नॉर्थ यानी कि बी से ऊपर, और ये कौन हो गया, ये सी हो गया। और हैज का मतलब कितना आ गया, 4 किलोमीटर आ गया। सी बी के नॉर्थ में 4 किलोमीटर हो गया। सी बी के नॉर्थ में 4 किलोमीटर हो गया। अच्छा, पी एट द रेट क्यू। पी एट द रेट क्यू का मतलब है क्यू इज इन 12 किलोमीटर साउथ ऑफ पी। तो सी परसेंटेज डी का मतलब है डी इज इन 12 किलोमीटर साउथ ऑफ सी। डी किसके दक्षिण में है, सी के। सी का दक्षिण सी से नीचे आ जाएगा। कितना नीचे आना है, परसेंटेज का मतलब 12। तो सी से 12 नीचे आ जाओ बेटा, 4 ये है, 8 नीचे और आ जाओ। तो ये बन गया हमारा फिगर, है ना। तो अब हमसे क्या पूछा है, देन हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज डी फ्रॉम ए। तो बेटा ये जो डी है ये ए से कितना और किस दिशा में है, तो ये दूरी और डायरेक्शन हमें बतानी है। तो मेरे दोस्त मेरे भाई ये बताओ, ये 6 है ये 8 है। तो अगर ये 6 और ये 8 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। ये तीर बेटा नीचे जा रहा है, नीचे की डायरेक्शन क्या है, साउथ। और ये तीर लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड की डायरेक्शन क्या है, वेस्ट। तो हमारा आंसर जो आ गया वो आ गया साउथ वेस्ट। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा साउथ वेस्ट। ठीक है जी, हमारा आंसर साउथ वेस्ट आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये टाइप 4 की तरह ही है, ये टाइप 4 ही है बेसिकली। ये जो है ये टाइप 4 है, ये कोई डिफरेंट टाइप नहीं है। जो टाइप 4 आपस आपने पढ़ी है ये वही टाइप है, टाइप 4। बस यहाँ पे डायरेक्शंस को कोड कर दिया गया है और कुछ नहीं है ये टाइप 4 ही। ये टाइप 4 ही है। बनाओ फटाफट से इस क्वेश्चन को। आर हैज एस। बेटा आर हैज एस का मतलब क्या है ये बताओ। हाँ, जैसे कि जैसे कि जैसे कि P हैज Q का मतलब है Q इज इन 12 किलोमीटर साउथ ऑफ P। तो S इज इन 12 किलोमीटर साउथ ऑफ R। S जो है R के दक्षिण में है बेटा, R का दक्षिण यानी कि R से नीचे कितना, नीचे 12। तो S जो है R के नीचे 12 चला गया। ठीक है, चलिए साहब। T एट द रेट एस, P एट द रेट Q का क्या मतलब है, P इज इन 6 किलोमीटर वेस्ट ऑफ Q। तो T जो है 6 किलोमीटर पश्चिम में है, किसके, S के। बेटा S का पश्चिम यहां होगा, और T कितना दूर है,
टी कितना दूर है, टी कितना दूर है, 6 किलोमीटर। ओके, यू परसेंटेज टी, जैसे पी परसेंटेज क्यू का मतलब है पी इज इन 8 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ क्यू, तो यू इज इन 8 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ टी। यू टी के नॉर्थ में 8 किलोमीटर है। अब क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एस विद रेस्पेक्ट टू यू। बेटा जो एस है वो यू के सापेक्ष में किस दिशा में, तो यू से तीर चलेगा, निशाना बनाओगे एस को, तीर जा रहा नीचे, तीर जा रहा राइट हैंड साइड में, यानी कि दक्षिण पूर्व। अच्छा, अगर मान लो ये वाली डिस्टेंस अगर मैं पूछता तो आंसर क्या देते हैं। अगर ये डिस्टेंस कितनी है, तो भाई साहब ये डिस्टेंस 6, ये 8, ये डिस्टेंस हो जाती 10, ये 6, ये 8 और ये डिस्टेंस हो जाती 10। समझ रहे हो? हाँ जी। तो ये था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर, जिसकी संपूर्ण सेवा समाप्त हो चुकी है। हमने हर तरह के, हर प्रकार के प्रश्नों के उत्तर दिए हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में। ठीक है, अब कल जो टॉपिक हम शुरू करेंगे ना, वो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का अगला टॉपिक है, डेट इज रैंकिंग। रैंकिंग यानी कि क्रम व्यवस्था परीक्षण, जो कि सीटिंग अरेंजमेंट से अलग है। बेटा 3 चैप्टर हैं हमारे, एक तो है डायरेक्शन, एक है रैंकिंग और एक है सीटिंग अरेंजमेंट। ये तीनों ही अलग अलग चैप्टर हैं, तीनों ही अलग अलग चैप्टर हैं। लेकिन अभी जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वो इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं, रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट से। डायरेक्शन से पहले 2 क्वेश्चन आया करते थे, है ना, लेकिन पिछले 2 साल से क्वेश्चन नहीं पूछे गए। पिछले 2 साल से रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। होता क्या है, या तो इन दोनों से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, या फिर डायरेक्शन का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तीनों टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन एक साथ कभी आज तक एग्जाम में नहीं आए हैं, है ना, ये बात है। अबे यार ये 8 है, ये 6 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के 10 नहीं होगा? कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो यार तुम तो, हैं? चलिए, तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। 9 टाइप में कुछ है नहीं ना, 9 टाइप टाइप 4 ही है। बस टाइप 4 की तरह हर क्वेश्चन का फिगर बनाते जाओ, और टाइप 4 की तो ऑलरेडी आप प्रैक्टिस कर ही चुके हो ना फिगर बना के अच्छी तरीके से, इसीलिए इसके 2 ही क्वेश्चन। और ये इंपॉर्टेंट में इसलिए नहीं है क्योंकि आज तक किसी एग्जाम में टाइप 4 का ये वाला क्वेश्चन आया नहीं है। एक बार आया था सिर्फ बैंकिंग एग्जाम में, सिर्फ एक ही बार गलती से, उसके बाद बैंकिंग एग्जाम में भी कभी नहीं आया। ये जो कोडेड डायरेक्शन है ये आज तक किसी एग्जाम में नहीं पूछी गई है। सिर्फ लाइफ में एक बार बैंक के एग्जाम में पूछा गया था, बैंक पीओ में, उसके बाद बैंक पीओ में भी कभी नहीं पूछा गया। राहुल ने अपना टाइम पीस टेबल पर इस तरह रखा है कि 6 बजे घंटे की सुई, 6 बजे घंटे की सुई उत्तर दिशा में है। 6 बजे घंटे की सुई कहाँ है? उत्तर दिशा की ओर इंगित करती है, तो 9:15 पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी? अरे यार 6 बजे घंटे की सुई, 6 बजे घंटे की सुई नीचे होती है, तो ये डायरेक्शन है नॉर्थ। तो 9:15 पे मिनट की सुई कहाँ होगी बेटा? 9:15, 15 पे मिनट की सुई इस साइड होती है। भाई 15 का मतलब क्या है? 3, मिनट की सुई 3 पर होगी, तो बेटा नॉर्थ का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? नॉर्थ का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होता है वेस्ट, तो ये डायरेक्शन वेस्ट हो जाएगी। ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी? वेस्ट हो जाएगी। चलो एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाओ। वैसे ही क्वेश्चन है, हल्का हल्का फुल्का सा, नॉर्मल कॉमन सेंस पर बेस्ड क्वेश्चन है, कॉमन सेंस पर बेस्ड। रवि नदी के किनारे खड़ा है और उसकी पीठ नदी की तरफ है। रवि नदी के किनारे खड़ा है, जैसे कि मैं नदी के किनारे खड़ा हूं, और जो मेरी पीठ है ना वो नदी की तरफ है, यानी कि मेरे पीछे से ना नदी बह रही है। चलिए, नदी में एक पत्ता उसके बाएं से दाएं की ओर बह रहा है। देखो बाईं तरफ से एक पत्ता आता है और दाईं तरफ निकल जाता है। एक पत्ता आता है बहता हुआ बाईं तरफ से और वो दाईं तरफ निकल जाता है। चलिए साहब, यदि नदी का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर हो, नदी का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर है। बेटा नदी उत्तर से आ रही है और दक्षिण की ओर जा रही है, और जो नदी का पत्ता है मेरे बाएं हाथ से, बाएं हाथ की तरफ से जा रहा है, दाएं हाथ की तरफ से जा रहा है। तो मेरा बायां हाथ किस दिशा में? उत्तर दिशा में। और मेरा दायां हाथ किस दिशा में? दक्षिण दिशा में, है ना। किस पर्सन का लेफ्ट हैंड बेटा नॉर्थ में होता है, या फिर मैं कहूं राइट हैंड साउथ में? किस व्यक्ति का होता है?
ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका लेफ्ट होता है नॉर्थ में, राइट होता है साउथ में? ऐसा तब संभव है जब पर्सन का फेस कहाँ हो, ईस्ट में। ऐसा तब संभव है जब पर्सन का फेस कहाँ हो, ईस्ट में। अगर पर्सन का फेस ईस्ट में है तो बेटा लेफ्ट हैंड होगा नॉर्थ में, राइट हैंड होगा साउथ में। तो बेटा नॉर्थ से साउथ की तरफ नदी बह रही है, पत्ता बेटा बाई हाथ से आ रहा है, दाई तरफ को जा रहा है। तो लेफ्ट हैंड नॉर्थ में हो गया, राइट हैंड हो गया साउथ में। ठीक है, चलिए, गुड बाय, लव यू गाइस, थैंक यू सो मच। वेस्ट नहीं होगा बेटा, ईस्ट में है फेस पर्सन का, वेस्ट में कैसे हो जाएगा? ईस्ट वाले का ही तो लेफ्ट होता है नॉर्थ में और राइट होता है साउथ में, जब फेस ईस्ट में होता है। अबे यार, अगर पर्सन का फेस ईस्ट में है तभी तो उसका लेफ्ट हैंड बेटा नॉर्थ और राइट हैंड साउथ में होगा, लाइक दिस। ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। और ये पीछे से नदी बह रही है, ये पीछे से नदी बह रही है। ठीक है, पत्ता बेटा ऐसे बह रहा है, ऐसे, लाइक दिस। और ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये क्या है, ये साउथ डायरेक्शन है। ठीक है।